नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं ऋषिकेश में हूं और ऋषिकेश में एक साध्वी विचित्रा रचना दीदी जी आई हुई हैं अपने विज़न को लेकर। जी हाँ, उनका विज़न क्या है? उनका विज़न है आधुनिक महिलाओं के लिए गुरुकुल और गौशाला और औषधीय खेती। आइए इसी विज़न को लेकर बात करते हैं उनसे कि किस तरह से वो इस ऋषिकेश के क्षेत्र को अपनी इस तरह की सेवाएं देंगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स। सभी दर्शकों को, आपके जितने भी चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार है और जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भारतवासियों को जो हमें इस समय सुन रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न करा कि गाय की जो दशा है, सभी लोग गाय के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे पीछे भी गाय है, देख सकते हो आप, जो बड़े प्रेम से घास को खा रही हैं और खुले मैदान में घूम रही है। गाय की समस्या के लिए हर एक व्यक्ति कार्य करना चाहता है और कर भी रहा है। गौशाला भी खोल रखी, साधु संत समाजों ने बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिन पे बहुत सारी हजारों गाय हैं। मगर क्या है कि जो एक हर घर में गाय हुआ करती थी, वो हर एक घर की गाय अब बाहर आ गई है। वेद में, पुराण में, शास्त्र में हर जगह गाय को गौधन कहा जाता था, जिसके लिए भगवान नारायण पृथ्वी पर कृष्ण अवतार में आए और नंगे पैर गोवर्धन पर्वत पर उन्होंने गाय को चराया और गाय के दूध से दूध की नदियां इस भारतवर्ष में बहीं। फिर अब क्या कारण है कि इस समय जो हम वर्तमान में 2023 में जो जी रहे हैं, वहाँ गाय की इतनी दशा विकट है कि गाय के लिए रहने को स्थान नहीं है। मैंने सरकार से बात करी है। मैं अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और पहले मैंने सबसे ज़्यादा काम उत्तराखंड में ही किया है और अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि भारत के हर एक राज्य में मैं कार्य करूँ। दीदी जी कहते हैं, जैसे हिंदू समाज कहता है कि गायों को लेकर पहले से परंपरा रही है, पहली रोटी गाय को जाती है और हर कोई गाय के बारे में सोच रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, सरकार भी कुछ नहीं कर रही। तो किस तरह से इस काम को किया जाए? कभी कभी तो क्या ही कहूँ पत्रकार जी, कि हंसी भी आती है। मैंने जब सरकार से बात की कि गाय के लिए हमें भूमि चाहिए, हमारा ट्रस्ट गाय के लिए कार्य कर रहा है और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि भाई 10-20 गाय रख ली, 100 गाय रख ली, बस जयराम जी की नहीं। मेरे ट्रस्ट के द्वारा मैं आप सभी दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, जो इस मुहिम से जुड़ना चाहें, हमारा सहयोग भी करना चाहें। एक भी गाय, जिस क्षेत्र में अगर हमारी गौशाला बनी है, तो वो एक भी गाय गली मोहल्ले, रोड पर, चौराहे पर पॉलीथीन, प्लास्टिक ये खाती हुई नजर ना आए। हमारी गाड़ी चले, उस गाड़ी में उस गाय को लेकर सम्मान के साथ हमारे गौशाला में रखा जाए। तो ऐसा हमारा आगे योजनाबद्ध तरीके से काम चलेगा। उसके लिए हमने सरकार से भी कहा था कि वो हमें भूमि उपलब्ध कराए, पर उनका एक ही उत्तर था कि हमारे पास भूमि नहीं है। विचारणीय प्रश्न है, दर्शकों आप भी जरा विचार करना कि जो बाहर से आए गैर हिंदू लोग हैं, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आकर के रेलवे की जमीन हड़प ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देती है। बड़ा विचित्र, एक तरह से क्या ही बोलूँ मैं इस संदर्भ के विषय में, कि उनके लिए जमीन है। जैसे कि अभी अभी एक आपने देखा होगा मीडिया में कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती है अवैध तरीके से, तो उस पे क्या कहना है आपका? देखो, सीमा हैदर एक दुश्मन देश से आई हुई महिला है। हम वैसे हमारे देश में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, अच्छी बात है, पर हमारे देश में भी तो महिलाएं हैं। पहले हम अपने घर की महिलाओं का तो सम्मान कर लें, तब दूसरे देश की महिलाओं का हम सम्मान करने के लिए आगे बड़ी अलग जगहें। देखो, मैं नारी खुद भी हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, वो एक प्रताड़ित महिला है, उसको प्रेम मोहब्बत हो गई, वो जो है अपने भारत में आके रहना चाहती, पर मैं इसके बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ। हमारे भारत में, बंगाल में देखो, ऐसी हमारी हिंदू महिलाएं कितनी प्रताड़ित है। थोड़ी सी दया उनके लिए दिखा दो जरा। ये जो हिंदू महिलाओं के साथ चुन चुन के जो लव जिहाद और फलाना ढिमका हो रहा है, तो थोड़ी दया, सिंपैथी, जिनके दिल उधर तड़प रहे हैं वो थोड़ा इधर भी तड़पा लो।
वो एक महिला के मरने पे तुम्हें दुख है, और जो बंगाल में कट रही हैं, जो जम्मू कश्मीर में कट रही हैं, निर्वस्त्र करके उनके साथ रेप और न जाने क्या क्या दुष्कर्म किए जा रहे हैं, जिंदा जलाई जा रही। तो ये सिंपैथी मेरे प्यारे भाइयों, उन बहनों के लिए भी रख लो। अपनी माँ की तुम इज्जत नहीं करना चाहते, दूसरी माँ को तुम माँ कहना चाहते हो, वही माँ एक दिन कहेगी अपने की तो इज्जत नहीं करी, तुम मेरी क्या खाक करोगे। ठीक उसी प्रकार अपनी बहन बेटियों को तुम बचा नहीं पा रहे हो, दूसरे मुल्क की बेटियों की ठेका ले रहे हो। मैं तो इस पक्ष के ना रेखा जी बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। माता जी, एक और विजन है आपका, आधुनिक महिला गुरुकुल। हाँ जी। उसके किस तरह से, जिस तरह से मैं भारत में देखती हूँ, आज कहते हैं कि महिलाएं बहुत आज़ाद हैं, अपना जो चाहती हैं वो कर सकती हैं, जो भी वो आगे बढ़ना चाहती हैं, पर फिर भी कोई ना कोई वर्ग, वो कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी दब रही हैं। तो क्या विज़न है आपका, किस तरह से वो विज़न काम करेगा? पहले तो मैं थोड़ा ये करेक्ट कर दूं कि जो ट्रस्ट है उसका नाम अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट है, और जो हम गुरुकुल खोलने जा रहे हैं उसको हमने नाम दिया आधुनिक गुरुकुल। उसमें जो है बेटे भी होंगे और बेटियां भी होंगी, दोनों के अलग अलग सत्र होंगे, और उनकी एक तय सीमा भी होगी। अगर वो शिविर जैसे 6 माह का चल रहा है, 1 वर्ष का चल रहा है, तो वो जो कुछ भी सिखाया जाए वो एक सत्र में कंप्लीट बैच होगा। और उसमें बच्चे, अभी तो हम 18 वर्ष की आयु से अधिक के लेंगे जो बालिग होंगे, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटे हों। तो उसके लिए हमारा होगा कि उन बच्चों को स्किल्स सिखाई जाए। आज हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं ना, उनके पास एक तो होटल मैनेजमेंट एक ऑप्शन बस ये है, या फिर वो ज़्यादा है तो और यहाँ पे घोड़े खच्चर हुए या यात्रा से संबंधित हुए। इसके अलावा भी तो व्यापार है, इसके अलावा भी तो रोजगार है, कितने सारे स्किल्स हैं, लेकिन उनके विषय में ना तो यहाँ सिखाया जा रहा है, ना उसके प्रति उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर कोई अच्छा बच्चा कोई ठेका भी लेता है किसी कंपनी को, तो उसको डेमोलाइज करते हैं। घर ही के लोग, रिश्तेदार पड़ोसी, अरे तू प्लम्बर बन गया, अच्छा तू इतना पढ़ लिख के प्लम्बर बन गया, अच्छा तुझे तो मतलब ये क्रिटिसिज्म ये ठीक नहीं है। अगर वो बच्चा अगर प्लम्बर का अच्छा काम करने में योग्य है, दक्ष है, तो हमें उसको सावर्धन करना चाहिए। हमारे गढ़वाल के बच्चे या तो पंडित बनने के लिए मजबूर है, या फिर एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। तो ये जो बाकी के रोजगार है, जो और लोग बाहर से हथे आ रहे हैं, अदर जो नॉन हिंदू हैं, तो वो रोजगार हमारे बच्चों को मिले, मेरी ऐसी मुहिम है। और वो गौरी और गाय को बचाने का आपका विजन भी है, हाँ तो उसके जी। बारे में आप बताइए। तो गौरी के लिए तो हमने आधुनिक गुरुकुल का विषय बता दिया, उसमें स्वरोजगार भी होंगे, जिसमें स्वावलंबन बनाने का भी मैं ये प्रकल्प चला चुकी हूँ अपने केदारनाथ बेल्ट में और अपने जोशीमठ बेल्ट में। और इसमें हमने 3500 महिलाएं भी प्रशिक्षित करी हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर के 4500 बच्चे हमने तैयार करे हैं। उनके लिए भी बैच चलते, बाकायदा हमें संस्थानों ने मदद भी करी। संस्थानों ने जैसे परम शक्ति पीठ करके है वत्सलग्राम, उन लोगों ने भी हमको, उनके साथ भी हम जुड़ के काम किया हमने। और फिर इसके बाद में एक निष्ठा सेवा NGO करके है दिल्ली का, उन्होंने हमको फर्नीचर भी मुहैया कराया, उनके संस्थान में भी मिलकर हमने काम किया है। अब हमारा जो ट्रस्ट बना है अखंड भारत शक्तिपीठ, तो उसके माध्यम से इस काम को कर रहे हैं। हमारे यहाँ और भी कई समितियाँ वो भी हमसे हेल्प लेती हैं, तो हम उनकी भी सहायता करते हैं, हमसे जो बन जाए। दीदी जी, ऋषिकेश में हम लोग हैं, ऋषिकेश को तीर्थ नगरी कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे सैर सपाटे हो रहे हैं, राफ्टिंग हो रही है, लोग NCR से, मेट्रो सिटी से आ रहे हैं अपने छुट्टी यहाँ बिताने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो कैसे इस नगरी को तीर्थ नगरी कहा जा सकता है? देखो, अब इसके लिए तो मैं एक चीज़ कहूँगी, दो मैं इस पे अपने वक्तव्य रखूँगी। एक तो रोजगार की दृष्टि से, या हम कहें कि हमारे यहाँ इनकम की दृष्टि से जो है वो ये ठीक है कि राफ्टिंग हो रही, लोग यहाँ आ रहे हैं विजिट करने, मिलने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने अभी जैन भाइयों का संघर्ष देखा होगा कि उनका एक धाम था जिसे सरकार एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने जा रही थी, तो सारे जैन भाइयों ने मिलकर उस पर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि भाई टूरिस्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ तो कोई भी कुछ भी उठापटक करने चला आएगा और हम उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक धार्मिक तीर्थ नहीं रहेगा। तो पहले तो ये सरकार और ये सब समाज मिलकर तय कर ले, अगर ये धर्म नगरी है तो फिर यहाँ धर्म नगरी का एक टैग लगे, यहाँ के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप राफ्टिंग भी करने आ रहे हैं तो वो धर्म नगरी को ध्यान में रखते हुए करके आए। ये नहीं कि यहाँ विदेशी भी आ रहे हैं, आधे
वो बोलना नहीं चाहिए, पर इस तरह के वस्त्र पहन के घूमते हैं जो अशोभनीय लगते हैं, उनको देखकर हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उनकी महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा। हम एडवांस हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं निर्वस्त्र होकर के घूमने लग जाओ। एडवांस होने का अर्थ होता है कि हम आधुनिकता से जुड़ गए हैं, जिसमें हम अपने जो बहुत कठिन मेहनत से जो हम काम करते थे वो हम सरलता से मशीनरी के द्वारा कर सकते हैं। आधुनिकता का अर्थ ये होता है, नग्न होकर घूमना आधुनिकता नहीं होती, इसे फुहड़ता अश्लीलता कहते हैं। ये मैं आपके सामने थोड़ा क्लियर कर दूं। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ नशे का बड़ा एक रहता है, युवा, यहाँ का युवा नशे में जाता जा रहा है, तो इस पे क्या कहना है? नशे के लिए तो हम सब लोगों को जागरूक होना होगा, हर एक घर को जागरूक होना कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अरे आपका बच्चा, आप जब उसकी पहले उसके मुंह में शब्द देने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश सारे आप ही सिखाने वाले हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि समाज की खुद की जिम्मेवारी है। और रही बात संस्थानों की, तो संस्थान आगे मिलके जो काम कर रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो नशे की मुक्ति। मैंने भी अभियान चलाया है, मैं गांव-गांव गई हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट आधुनिक गुरुकुल में आप सर्च कर सकते हो। दूसरा चैनल हिमालय लाली दीदी जी के नाम से है, जिसमें हमने नशे मुक्ति के अभियान भी गाँव-गाँव में, जहाँ 10 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ता था, वहाँ जाके हमने शिविर चलाए हैं और इस पर काम भी किया है। और यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि नशा जो है ये जानबूझ के यहाँ फैलाया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी भारत की बर्बाद हो। कुछ जो है जिहाद के माध्यम, ये जिहाद हैं सारे, और मैं सभी जिहादियों को यही कहना चाहूँगी कि आप सुधर जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। अभी दूसरों को बर्बाद आप करने पे तुले, आपके घर के बच्चे जब बर्बाद होंगे तब क्या करोगे। तो ये गलत बात है कि आप इस तरह का जो है, मैं बहुत गलत बयानबाजी नहीं करती हूँ, ना मैं कोई कंट्रोवर्शियल साध्वी हूँ, मैं बहुत सही बात और तथ्य के प्रमाण के साथ बोलती हूँ। आप जिहादी बन रहे हैं, ये मोमडन भाई जिहादी क्यों बन रहे हैं? इनको नहीं बनना चाहिए, इन्हें भारतीय बन के रहना चाहिए। मैं इनसे यही कहूँगी, अगर आप सच में भारतीय हो तो भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखते हुए, अरे हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद तो नहीं करते हैं, तो इसलिए ये भारत में न फैलाएं। ये एक षड्यंत्र के द्वारा फैलाया जा रहा है, जो मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो। और इसमें हमारे जो सो कोल्ड हिंदू है ना, एक तरह से उनको कहें कि जयचंद, तो वो भी भाई जी आप भी सुधर जाइए जो भी है, क्योंकि ये गलत है। आप अपने घर में आग लगा के दूसरे के घर में नहीं रह सकते, वो भी लात मार के आपको बाहर फेंक देगा। तो अपने घर को ठीक करिए और सहयोग दीजिए। दीदी जी, ऋषिकेश में आप आई हैं, ऋषिकेश वासियों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं वैसे पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हूँ। ऋषिकेश तो संतों की नगरी है, हरिद्वार ऋषिकेश कहते मंडी है, इतने अच्छे अच्छे संत हैं यहाँ पर। और सभी संतों को, पूज्य जितने भी संत हैं, अपनी विचित्र का प्रणाम स्वीकार करें जो हमें सुन रहे हैं। और हम इस मुहिम को आगे चलाना चाहते हैं कि एक गौशाला ऐसी हो जहाँ पर गाय, एक भी चैलेंज के साथ मैं कह सकूं, बल्कि हमारे हर देशवासी कह सके कि हमारे देश में अब गाय रोड पर नहीं घूम रही, भूखी नहीं मर रही, वो पॉलीथीन नहीं खा रही, वो गली कूचों में नहीं परेशान है, वो गौशाला में इज्जत से रह रही है। तो ये जैसे केंद्र की योजनाएं चल रही हैं गाय के लिए, वो धरातल पर मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जानकारी की कमी है, अभाव है, या कहाँ कमी चूक हो रही है। संगठन इतना काम कर रहे हैं, बेचारे ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, दिन रात गाय को बचा बचा कर रेस्क्यू ऑपरेशन करके ला रहे हैं। मैं नमन प्रणाम करती हूँ ऐसे अपने भारतीय सनातन धर्म के बच्चों को जो देश में गाय के लिए इतना अच्छा कार्य करें, उन भाइयों को जो दिन रात जाग के गाय के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे और लोग आए जो एक ठेका ले, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि भाई ये अगर राय वाला है या ऋषिकेश है, तो वो कहें कि भाई हमारी जिम्मेवारी है, क्षेत्रीय गाय रोड पे नहीं घूमेगी, वो हम अपनी गौशाला में रखेंगे। बस इतनी जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है। यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तराखंड टाइम से बात करने। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हमारी बातों को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ थोड़ा हटके और सुंदर कार्य करने जा रहे हैं। तो जो भी हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े और हमारी रेखा जी के माध्यम से भी जुड़े और हमें सहयोग करें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।